प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर जयंत कुमार डी गुप्ता, श्रीमती केशरबाई लाहौटी महाविद्यालय, अमरावती, महाराष्ट्र। जैसा कि हमने इसके पूर्व के वीडियोज़ में भी इनकम टैक्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आधारभूत अवधारणाएं हैं, उनको समझा। आज इसी सीरीज में हम आगे चलते हुए इस लेक्चर के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार आय से आशय, तो आयकर अधिनियम में आय शब्द का क्या आशय है, इस वीडियो के माध्यम से हम देखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। आय वास्तव में आय शब्द का तात्पर्य मौद्रिक आय से है, जो निश्चित साधनों से प्राप्त होती है। वे निश्चित साधन वेतन, मकान संपत्ति से आय, व्यापार या पेशे से लाभ, पूंजी लाभ तथा अन्य साधनों से आय हैं। यदि प्राप्ति का उपयोग उपर्युक्त साधनों में से कोई साधन नहीं है, तो वह प्राप्ति इस अधिनियम के अनुसार कर योग्य आय नहीं कही जा सकती। जैसे यदि किसी व्यक्ति को सड़क पर पड़ा हुए 200 रुपये का नोट प्राप्त हो जाए, तो वह उसकी आय नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसकी प्राप्ति का कोई साधन निश्चित नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। इस आय शब्द में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, उन महत्वपूर्ण बातों को आप जान लें। आय का कोई विशिष्ट साधन होना चाहिए, कानूनी ढंग से अथवा गैर कानूनी ढंग से कमाई गई हो, अर्थात वो कानूनी या गैर कानूनी ढंग से कमाई हुई होना चाहिए, तभी वह आय की श्रेणी में आएगी। कोई आय इकट्ठी मिली हुई रकम भी आय हो सकती है। आय बाहर से प्राप्त होनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि आय मुद्रा के रूप में भी हुई हो, वह अन्य रूप में आए। जैसे कि आपको फैसिलिटीज़ है, हम पर जो कहते हैं अनुलाभ के रूप में भी हो सकती है, यानी मुद्रा के रूप में भी और अनुलाभों के रूप में भी हो सकती है। हमें कोई सुख सुविधा के रूप में वह प्राप्त हुई, ऐसा भी हो सकता है। कोई प्राप्ति आय है अथवा नहीं, यह उस समय निश्चित हो जाता है जब वह सर्वप्रथम हमें प्राप्त होती है। आय चाहे अस्थायी हो अथवा निरंतर या स्थायी हो, नियमित हो अथवा अनियमित हो, दोनों ही आय कर योग्य होती हैं। आय के बारे में एक बात और भी है, खर्चों की क्षतिपूर्ति आय नहीं मानी जाती। यदि किसी व्यक्ति की आय पर कानूनी रूप से किसी दायित्व का भार लगा दिया जाता है, तो इतनी राशि, जो भार के बराबर की राशि, उसकी आय नहीं मानी जाएगी। व्यक्तिगत उपहार आय नहीं माने जाते। धर्मादा, गौशाला आदि के संबंध में प्राप्तियां भी आय नहीं होती। किसी की बचत को आय नहीं माना जाएगा। तो हमने ये आय के बारे में देखा कि कौन कौन सी बातें होती हैं, तो आय की कुछ विशेषताएं कहीं। अब हम यह जान लें कि आयकर अधिनियम की धारा 224 के अनुसार आय किन किन चीज़ों को माना है। नंबर 1, लाभ या आय। अगर हमारे लिए कोई प्रॉफिट हो रहा है, गेंस हो रहे हैं, लाभांश, डिविडेंड, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, धार्मिक ट्रस्ट, अनुसंधान संस्थान से स्वैच्छिक अनुदान, वेतन के साथ स्थान पर प्राप्त अनुलाभ या लाभ, नियोक्ता द्वारा प्रदान किया गया कोई भत्ता, नियोक्ता द्वारा प्रदान किया कोई भत्ता, आयकर की धारा 28 के अनुसार आयकर के रूप में मानी व्यावसायिक आय, धारा 45 के अनुसार पूंजी लाभ, घुड़दौड़ से आय, लॉटरी से आय, क्रॉसवर्ड पजल, जुआ या टीवी शो में जीती गई रकम, ये आय के भाग होंगे। कर्मचारी द्वारा भविष्य निधि में अंशदान, कीमैन पॉलिसी में से प्राप्त आय व इसका बोनस, धारा 80 CCD में वर्णित केंद्रीय सरकार द्वारा गत वर्ष में किया गया करदाता को पेंशन स्कीम में अंशदान, यह भी आय का भाग है।
अपने नातेदारों के अलावा 50,000 रुपये से अधिक का रोकड़ उपहार। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्ष में अपने नातेदारों के अलावा अदर देन रिलेटिव 50,000 से अधिक की कैश का उपहार पाता है तो वह उसकी आय का भाग माना जाएगा। 1/2010 से अचल संपत्ति या चल संपत्ति का हस्तांतरण बिना प्रतिफल के या अपर्याप्त प्रतिफल के लेने पर प्राप्तकर्ता की आय माना जाएगा। तो ये हमारे समक्ष है धारा 224 के अनुसार आय किन किन चीज़ों को माना जाएगा। धन्यवाद। हम पुनः नए वीडियो के साथ आपको से फिर मिलेंगे।